अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मेरा नाम सदाम हुसैन है और मैं आपका इस्लामियात का टीचर हूँ। तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने ईमानियात और इबादात जो सबक नंबर हमारा 1 था, इसके हमने मानी और मफ़हूम वगैरह मतलब इसकी हमने पढ़ाई कर ली थी। ठीक हो गया। तो आज हम चलेंगे इसके क्वेश्चन मश्की सवालात की तरफ ना, क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है खाली जगह, किताब पर लिखें और याद करें। ठीक है ना। इसमें आपने क्या करना है, अब खाली जगह ये हैं कहाँ से, ये जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना, मतलब जो हमने रीडिंग की है सबक की, उसी के अंदर में से है। ठीक है ना। तो ये आप क्या करेंगे, अगर आप खुद ये करेंगे, ठीक है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आप खुद कर लेते हैं, ढूंढ के लिख लेते हैं, तो इससे फायदा ये होगा, लिखनी तो ये किताब पे है ना, इससे फायदा ये होगा, ठीक है ना, आपको वो याद भी हो जाएंगी, आपको दोबारा याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद देख के लिखेंगे बुक से, ठीक है ना, एक दफ़ा देख के लिखेंगे, फिर आपको इजीली याद हो जाएंगी और आपको लफ्ज़ भी याद होगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये आपने करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये कापीज में चेक भी की जाएंगे आपकी, और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी लिखे हुए चेक किए जाएंगे आपकी कॉपी पे। ठीक हो गया। तो दर्जन सवालात के जवाब दें। इसमें सबसे पहला जो हमारा सवाल नंबर 1 है, इसमें है ईमान का लुग़वी, ठीक है ना, लफ्ज़ क्या है, लुग़वी, लुग़वी और शरई मानी बयान करें। ठीक है ना, लुग़वी और शरई मानी हमने बयान करना है। ईमान के लफ्ज़ी, अच्छा लुग़वी को लफ्ज़ी भी कहते हैं, ठीक है ना, आपने ये नहीं कह जाना ऊपर लुग़वी था तो नीचे लफ्ज़ी कैसे हो गया, ठीक है ना, लुग़वी और लफ्ज़ी में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो ईमान का लफ्ज़ी मानी मान लेना, ठीक है ना, लफ्ज़ी मानी क्या है, मान लेना, हक समझना और किसी चीज पर पुख्ता यकीन कर लेना। ठीक है ना। ईमान का लफ्जी मानी मान लेना, ठीक है ना, हक समझना और किसी चीज पर पुख्ता यकीन कर लेना। ठीक है ना। अब शरीयत में इसका क्या मफहूम है, और शरीयत में ईमान इन तमाम चीज़ों को मानना, ठीक है ना, उन्हें हक जानना और पुख्ता यकीन करना है जिनकी खबर हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ठीक हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है और इसकी अमली सूरतें क्या क्या है। ठीक है ना। अकीदा, अब जवाब, अकीदा तौहीद को ही अल्लाह ताला पर ईमान लाना कहा जाता है। अकीदा तौहीद को ही कहा जाता है ना अल्लाह पर ईमान लाना। तौहीद, तौहीद का, अच्छा इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना है ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है ना। तौहीद का लफ्जी मानी है किसी चीज को एक मानना या यकता मानना है। ठीक है ना। तौहीद का लफ्जी मानी क्या है, किसी चीज को एक मानना या यकता मानना है। शरीयत में अक़ीदा तौहीद से मुराद है कि अल्लाह ताला को इसकी ज़ात में, अच्छा एक तो ज़ात में हो गया कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं, ठीक है ना, दूसरा सिफ़ात में, और इसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं, जो अल्लाह कर सक, अल्लाह की सिफ़त है वो किसी और में नहीं है, और सिफ़ात के तकाज़ु में, और उसके तकाज़ु में भी कोई शरीक नहीं हम ठहरा सकते। ठीक हो गया ना। तकाज़ु में भी हमने क्या करना है, अल्लाह को एक माना जाए, ना ना इसकी ज़ात में किसी को शरीक किया जाए, ठीक है ना, इसकी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना आपने, ना ही इस जैसी सिफ़ात किसी में मानी जाए। ज़ाहिर सी बात है, जो अल्लाह की सिफ़ात है वो किसी और में तो नहीं हो सकती ना, और ना ही इसकी सिफ़ात के तकाज़ु में किसी को शरीक किया जाए। ठीक हो गया। तो ये इसकी अमली सूरतें हैं। ठीक हो गया अल्लाह पर ईमान लाने की। अच्छा, अब हम नेक्स्ट, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सवाल नंबर 3, वजूद बारी ताला पर 3 अक्ली दलील दें। ठीक है ना, हमने कौन से दलील देने हैं, 3 अक्ली दलील देने हैं वजूद बारी ताला पर। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक है ना। हम काफ़ी सारी चीज़ों को मानते हैं जिन्हें हमने देखा ही नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन शवाहद की बिना पर मानते हैं। ज़ाहिर सी बात है ना, शवाहद कहते हैं किसी चीज़ का, जब हमें पता चल जाता है, ठीक है ना, शवाहद मिल जाता है कि हाँ जी ये चीज़ वाकई है। ठीक है ना। मसलन तुमने, हमने क्या किया, हमने कच्चे शकल को नहीं देखा, आप में से भी हर किसी ने नहीं देखा ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने देखा हुआ हो, ज़ाहिर सी बात है किसी ने नहीं देखा। लेकिन चूंकि इंसान हवा के चलते हुए भी फिजा में उड़ नहीं जाता, ठीक है ना, अब हवा चल रही है, ठीक है ना, उसके चलते हुए चाहिए तो ये था कि हम उड़ जाते, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन क्या है हम उड़ते नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है, बल्कि ज़मीन पर ही रहते हैं। तो हमें मानना पड़ेगा कि ज़मीन इंसान को अपनी तरफ खींच रही है, अगर ज़मीन ना खींच रही होती तो हम उड़ जाते, ज़ाहिर सी बात है। और कश्फ शकल क्या है, मौजूद है,
ऐसे ही हमेशा कायनात को देखकर मानना पड़ेगा कि कोई इसका बनाने वाला और उसे चलाने वाला है। ठीक हो गया? तो कायनात को देख कर भी हमें मानना पड़ेगा कोई इसका बनाने वाला भी है और इसका चलाने वाला भी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके आगे जब हम ये चीज, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, अकली दलाइल रखने ना, हमने 3 लिखनी है। अब हम दूसरी स्टार्ट करें। जब हम ये चीज तस्लीम करते हैं कि हर काम का कोई ना कोई करने वाला होता है, ठीक हो गया, कोई काम भी बिना किसी करने वाले के नहीं होता, ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है, हर काम कोई ना कोई तो करता है, ऐसे तो काम नहीं हो जाते ना। तो इस दुनिया को भी तो कोई बनाने वाला होगा। अब ये भी अकली दलील है, ज़ाहिर सी बात है, दुनिया ऐसा तो नहीं बन गई। जैसे दीवार बनाने के लिए हमें मिस्त्री चाहिए, ठीक है ना, हमें बर्तन बनाने के लिए कोई लोहार चाहिए, ठीक है ना, इसी तरह सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें डिफरेंट बंदे चाहिए ना। इसी तरह कनात जो बनी है, इसको भी ज़ाहिर सी बात है किसी ने बनाया तो बनी है ना। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो बनता है ना। तो कनात भी इसी तरह अल्लाह ने बनाई है, ठीक है ना, हम में से तो किसी ने नहीं बनाई, अल्लाह ने बनाई है, और ना ही हम बना सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया एक मुतय्यन निज़ाम के तहत चल रही है। कौन से निज़ाम? मुतय्यन कहते हैं मुकर्रर निज़ाम को, ठीक है ना, मुकर्रर, जो मुकर्रर पहले दिन से मुकर्रर हुआ है, ठीक है ना। सूरज क्या होता है? अपने मुईन वक्त पर निकलता है, अपने मुकर्रर वक्त पर निकलता है, और गरूब भी उसी वक्त पर होता है। मौसम अपने औकात में बदलते हैं, ठीक है ना। कभी क्या होता है, बाहर आ जाती है, कभी खिजा आ जाती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ज़ाहिर सी बात है, हम तो नहीं लाते ना, अपने औकात में वो बदलते जाते हैं। रात और दिन तरतीब से आते जाते हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई मंसूबा साज है जिसने इस कायनात को इतनी मंसूबा बंदी के साथ बनाया और चला रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 क्या है? इंसानी जिंदगी पर अकीदत तौहीद के असरात बयान करें। हमने क्या करने हैं? इंसानी जिंदगी पर अकीदत तौहीद के असरात बयान करने हैं। अच्छा, जवाब, बंदा समझता है कि मेरे असरात क्या हैं, ठीक है ना, मतलब हमारे ऊपर क्या असरात हैं, ठीक है ना। आपने ये सोच के सवाल पढ़ना है कि हमारे ऊपर क्या असरात है इंसानी जिंदगी पर। बंदा समझता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे अल्लाह ने दिया और मुझसे वापस ले सकता है। ठीक हो गया? ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ने दिया और हमसे वापस भी ले सकता है। इसके अलावा इंसान समझता है कि अल्लाह ताला मुझे हर हाल में देखता है। ज़ाहिर सी बात है, हम जहाँ भी हों हमें देखता है। तो वो गुनाह नहीं करता। जब हम देख रहे होते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, छुप के भी हम कोई गुनाह नहीं करते, क्योंकि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अल्लाह हमें देख रहा है, ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह ताला हर इंसानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर नेकी और तकवा के रूप में ढाल देता है। जब हम इस तरह सोचते हैं तो क्या करता है अल्लाह ताला? इंसानी जिंदगी को नेकी और तकवा के रूप में ढाल देता है। ठीक हो गया? तो ये आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं बुक पे, वो भी आपने करने हैं। अच्छा, तो बाकी उसमें कॉलम मैच का एक आध है, वो भी आसान सा है, ठीक है ना, वो भी आपने करना है बुक से। ठीक हो गया? तो ये आपका होमवर्क है, और आपने कापीज पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और बाकी काम आपने बुक पे करने हैं। ठीक हो गया? तो बुक पे आप सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद फिर कॉलम मैच का होगा जो भी वो करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर और भी कोई इस तरह का चीज़ है, क्वेश्चन है, तो वो आपने बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और कॉपी पे आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और ये याद करने हैं, ठीक है ना। और जो लफ्ज आपको लिखने नहीं आ रहे उनकी आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जैसे देखता है, ठीक है ना, आपको अगर नहीं लिखना आता है, या इसी तरह क्या कहते हैं, कैनात, कैनात, मंसूबा बंदी, अगर मंसूबा बंदी आपको नहीं लिखना आता, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? तो इससे आपकी पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और आपको इससे सवाब मिलेगा। ठीक हो गया? तो अच्छी तरह अपनी तैयारी करें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखें, सलामत रखें, अपने घरों पे आबाद रखें, और इसी तरह आप मेहनत करते रहें और ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। रिमेन हैप्पी विद ऑल बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफिज़।